मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से 500 रुपए। उसके बाद हितेश भाई पटेल गिलवार की ओर से 200 रुपए और सुखा भाई पटेल डाबेल की ओर से 300 रुपए। तो दर्शकों के लिए 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। और जिस तरह से हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई पटेल का जो कटआउट बना हुआ है, जो स्मारक बना हुआ है, उनके चरणों में अगर गेंद सीधी बल्लेबाज सीमा रेखा के बाहर 6 रन पे भेजेंगे तो रजनी भाई पटेल डाबेल की ओर से 11,000 रुपए, सुरेश भाई पटेल दलवाड़ा की ओर से 5,000 रुपए, तो 16,000 रुपए बल्लेबाज को वहां मिलेंगे। इस टूर्नामेंट को जो बाउंड्री लाइंस तैयार की गई है जेडी किंग्स, सीमा एंटरप्राइजेस, सीमा वाइन शॉप की ओर से दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में बाउंड्री लाइन तैयार की गई है। अब अगले बल्लेबाज आए हैं विरल पटेल। और इसी के साथ जमीन के सहारे 1 रन, 1 के साथ साथी बल्लेबाज को मौका दिया। इसी 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज प्रज्ञेश सलपटी हुए रन आउट। विरल मिडल ऑर्डर की भूमिका में, कल सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अच्छे रन बनाए थे, आज मिडल ऑर्डर, ये उनका स्वाभाविक खेल है। यहां से लंबी पारी खेलने का प्रयास जरूर करेंगे। और ये देखिए इस बार लगातार तेज गति की गेंद को शामिल करते हुए अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद वाइड, फिर एक रन आउट, उसके बाद 1, फिर 0, फिर 0। तो यहाँ रन रोके गए हैं। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे, उसके बावजूद ये प्रारंभिक गेंदबाज है टीकू पटेल, उनको शामिल किया गया है। कप्तान ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि डेंजर जोन। और यहाँ जहां था फील्डर मयूर पटेल, वही थमा दिया कैच। ये दोनों खिलाड़ी की अगर वैसे भी बात की जाए तो साथ में खेलते हैं। अगर मयूर पटेल, टीकू पटेल, सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित ये देखिए गुलाब बाबू पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए। और अब एक मैच विनर खिलाड़ी, जिस तरह से बल्ले से थोड़े से नाखुश जरूर किया अपनी टीम को, केवल पटेल दलवाड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, क्योंकि पिछले साल की अगर बात किया तो टीम जेडी किंग्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक पारियां खेली थी केवल पटेल ने। छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से 1999 में लांस क्लूजनर ने जो पारियां खेली थी अफ्रीका के लिए, छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी। और देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अलग से टीम बनाती है। टूर्नामेंट में कौन सा खिलाड़ी हो जिन्होंने सबसे आकर्षित किया अपने खेल से, अपनी प्रतिभा से, उनको मैन ऑफ द सीरीज का दावेदार माना जाता है। पिछले साल दूसरे नंबर पर जरूर थे केवल पटेल, पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था टीम जेडी किंग्स को जिताने के लिए। इस साल उनका चयन हुआ है RDX 11 कचिगांव में। और यहाँ तीखा बाउंसर और हल्का सा झुककर सलाम किया और इसी तरह यह ओवर का खेल समाप्त हुआ। 7 ओवर 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो यहां से रन सिर्फ 3 आए हैं अतिरिक्त के साथ 2, तो यहां रन रोके गए। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद RDX 11 थोड़ी सी संकट में, क्योंकि एक सम्मानजनक स्थिति पर जरूर पहुंची है। ये देखिए स्क्रीन पर सीमा बार एंड रेस्टोरेंट, सीमा एंटरप्राइजेस, DPL, दमन प्रीमियर लीग के लिए शानदार बाउंड्री सजाती हुई टाइटल स्पॉन्सर जेडी किंग्स के साथ
ये मैदान भी उपलब्ध हुआ है। गेलवार पंचायत सरपंच श्रीमती हिटाक्षीबेन जिग्नेशभाई पटेल, जेडी किंग्स प्रथम नागरिक गेलवार पंचायत की हिटाक्षीबेन पटेल, जो कि हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दयाभाई पटेल की बहू, उनकी ओर से एक शानदार क्रिकेट का मैदान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहां अब तक हुई है कई सारी बड़ी प्रतियोगिता। 7 ओवर 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां मयूर पटेल, पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज। इस साल की अगर बात की जाए तो कोरी समाज का जो घरेलू टूर्नामेंट हुआ है, अब तक 3 टूर्नामेंट हुए और तीनों में चैंपियन रहे और 2 बार मैन ऑफ द सीरीज मयूर पटेल, और कई सारी बड़ी प्रतियोगिता भी खेल चुके हैं। इस साल चैंपियन भी, इस सीजन में चैंपियन भी रहे थे। वलसाड़ प्रीमियर लीग में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, वहां पर टीम को चैंपियन बनाया था। और उस टूर्नामेंट में केवल पटेल भी हिस्सा लिया था, सेकंड प्राइज रनर्स अप तेज एक्वा कोसंबा के लिए खेल रहे थे। और यहां पर जमीन के सहारे मयूर पटेल और जीतू जॉनसन, ये दोनों खिलाड़ी आज आमने सामने कई बार एक साथ खेले हैं कई बड़ी प्रतियोगिता में। इस साल वैसे भी देखा जाए तो इज्जू शेख भिलार, जहां पर ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट एकता कप हुआ था, वहां पर भी इन्होंने हिस्सा लिया था। अब केवल पटेल, ये 2 खिलाड़ी पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आमने सामने। यहां हल्का सा पुश गली की क्षेत्र की तरफ, डैनियल पटेल, ये देखिए एक दलवारा के बल्लेबाज ने रन चुराया। दलवारा के फील्डर के पास एक तरफ गेंदबाज है 2 दाभेल के, और विकेट कीपर मोहसिन कुरैशी, मुट्टू दमन जाफाबार। तो ये एक सपना देखा गया था कि दमन के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग समाज के खिलाड़ी एक मंच पर आकर खेला। हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दयाभाई पटेल, जिनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं की हाजिरी में 10 मार्च 2021 को इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। यह तीसरा साल, तीसरे संस्करण में। यहां अब तक काफी अपग्रेड हुआ है, क्योंकि पिछली 2 मर्तबा 8 ओवर का खेल हुआ था, अब 10 ओवर की प्रतियोगिता। और बड़े शॉट का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की अपील एक विश्वास के साथ की गई थी, पर देखिए जिस तरह से काफी बाहर हल्की सी ऑफ कटर, और अंपायर ने बिल्कुल चौकन्ने। और इसी के साथ ये देखिए जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, और यहां 61 4 विकेट के नुकसान पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर मानी जाएगी अगर देखा जाए तो। 8वीं ओवर, और 8वीं और 10वीं ओवर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से डेथ ओवर में शामिल किया गया है, ये 8वीं ओवर है टीम की और पहली मर्तबा गेंदबाजी कर रहे हैं। 61 4 विकेट के नुकसान पर यहां इस बार तेजी के साथ गेंदबाजी करने के लिए शामिल करना चाहते थे। दिशाहीन वाइड अतिरिक्त रनों के साथ 62 पिछली 2 ओवर की वैसे भी बात किया तो रनों की गति पर हल्का सा ब्रेक लगा है। राहुल भाई आ गए हैं, देखिए स्क्रीन पर। बॉडी सॉडी बनाकर आए हैं डोले सोले जिम से सीधा। ये शॉट महत्वपूर्ण, ऊपर भी गई है, दर्शकों के पास मौका 1000 रुपए प्राप्त करने का। ये देखिए आ जाइए। तेरा बाप आया। और जिस तरह से स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से 500 रुपए, 200 रुपए हितेश भाई के पटेल गिलवार और 300 रुपए सुखा भाई पटेल की ओर से, तो कुल मिलाकर 1000 रुपए के हकदार बन चुके हैं। ये शॉट देखिए उम्दा, और उससे भी बेहतर फील्डिंग। और हमारे फॉर्च्यून डिवीजन के कृष्णा भाव बता रहे हैं कि दैनिक भाई आपसे भी पहले आया था, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे। फॉर्च्यून डिवीजन की टीम साइड की विकेट पर जब अभ्यास कर रही थी, तब ये जो दर्शक है वो कैच का प्रयास वहां पर कर रहे थे, और आखिरकार गेंद उनके हाथों में आ गई। यहां रक्षणात्मक क्रिकेट, शॉर्ट फाइन लेग के बिल्कुल क्षेत्र पर 2 की मांग, धीमी गति से खेला गया यह जानबूझकर शॉट, और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर
जा पहुंचा है 71। खेल 8 का समाप्त हुआ। 8 ओवर 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत के बाद रनों की गति पर स्पीड ब्रेकर। पिछली 2 ओवर की अगर बात किया तो टीकू पटेल, सुरेश पटेल और अब मयूर पटेल, ये तीनों डाबेल के खिलाड़ी जिन्होंने इस बढ़ती हुई रनों की गति को रोका गया है, इस मैदान के साथ बड़ी बाटी नाटा है। साबिर अंसारी आज इस टूर्नामेंट का कैच लपकते हुए, और ये देखिए आपके हकदार 1000 रुपए, 500 रुपए स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स, 200 रुपए हितेश भाई के पटेल गिलवार और 300 रुपए सुखा भाई पटेल। वैसे भी हितेश भाई पटेल और सुखा भाई पटेल जो कि जीगू भाई के बहुत बड़े फैन और एक आदर भी है उनके पास हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दया भाई पटेल के नक्शे कदम पर चलते हैं। और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी 9वीं ओवर महिपाल सिंह झाला। सेवेंटी 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद ये तेज गति की गेंद और सीधी सोनी वायस के डगआउट के पास। इसी छक्के के साथ 11 गेंदों में 21 की पारी जीतू जॉनसन इस टूर्नामेंट के अर्धशतकवीर। 63 इंडिविजुअल स्कोर सर्वाधिक 77। और इसी बीच ये स्पोर्ट्समैनशिप, ये अंपायर के निर्णय से पहले अपने आप को वापस बैक टू द डगआउट भेजने का जो फैसला रहा, वो देखिए यही क्रिकेट है और यही देखने हम आते हैं। पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे, भूख से कोई ना बचे। मौत का शेर पे काबू, समय का मौत पे काबू, काली समय को रचे, महाभूख फिर मचे। भागे शिकारी जिधर, पीछे दौड़े शिकारी उधर, जीता शिकार जिलेगा एक दिन, हारा शिकारी तो जीना नामुमकिन। एक जान की भूख मिटाने को एक जान की बहुत जरूरी है। जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। हुई और यहाँ पर डीजे मेहुल की ओर से डीजे मानव, जिन्होंने एक शानदार ध्वनि सभी दर्शकों को लुभाते हुई, और अब मैदान पर एंट्री मार चुके हैं खंडू पटेल जमपुर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैच लपका गया मोहसिन कुरैशी मुट्टू के द्वारा। छक्के के बाद दूसरी गेंद पर विकेट। पहली बल्लेबाज की दूसरी गेंदबाज की पलटवार किया और यहां पर एक डॉट बॉल। 77, 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम डगआउट में। ये देखिए स्क्रीन पर सोमनाथ डाडा 11 के समर्थक पीयूष भाई पटेल ऑनर पीछे हो रहे, कैमरा से थोड़े से डरते हैं वो, और
यहाँ 77, ये देखिए आ गए सामने और ये दिशा दी, तेज गति की गेंद को नजाकत के साथ खेल दिया स्क्रीन के बिल्कुल पास। शॉट थर्मेन के फील्डर के पास कोई मौका नहीं। कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के। देखिए ताकत के साथ नजाकत बहुत जरूरी। इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में 10 ओवर के मुकाबले में सिर्फ आप बड़े शॉट के साथ नहीं आगे बढ़ सकते, आपके पास ऐसे शॉट सिलेक्शन भी होने चाहिए। बिल्कुल गैप को ढूंढा गया, यहां बड़े शॉट का प्रयास। खंदू पटेल गेंद को ढूंढते रह गए और केवल पटेल ने सोचा कि यहां पर स्ट्राइक शामिल किया जाए, स्ट्राइक पर आया जाए, क्योंकि आखिरी गेंद निशेष से इस एंड से ये पारी का वैसे भी 9वां ओवर और इसके बाद 6 गेंदें और तो कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल। निशेष से 82 रन स्कोर बोर्ड पर। पका भाई और उनके बिल्कुल बगल में महिपाल सिंह जाला। यहां केवल पटेल ने बड़े शॉट की तरफ गए जरूर, पर फील्डर वहां तैनात। चेतन मांगेला चुस्त तंदुरुस्त फील्डर और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ 9 ओवर का। 9 ओवर के बाद 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर तो साधने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए RDX 11 आज के दिन की अगर बात किया तो दूसरा मुकाबला दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का छठा दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, जहां पर मैदान उपलब्ध हुआ है। गिलवार पंचायत सरपंच श्रीमती हेटाक्षीबेन जिग्नेश भाई पटेल, गिलवार पंचायत की प्रथम नागरिक, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगातार जो मेहनत की जा रही है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी स्वर्गवासी मोहन भाई वल्लभ भाई पटेल कोड़ी समाज के पूर्व प्रमुख और इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुख्य मेंबर, उनकी छत्र छाया में भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल और अरविंद कामली, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। अंपायर संजीव पाटिल मलार, जिग्नेश पटेल मरार, परवेश खान वसई, कमेंटेटर्स की सेवा अब तक विजय पाटिल वसई, उसके बाद सरवर कादरी दमन। ऑनलाइन स्कोरर की आज के दिन की बात की जाए तो रोशन झा दहानू और ऑफलाइन स्कोरर सोनू मिश्रा, ग्राउंडमैन अर्जुन भाई, करण कश्यप, सरिता गायकवाड़, डीजे मेहुल की टीम और फॉर्च्यून इवेंट पर यह सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। लगातार दूसरी सीजन कृष्णा भाव और उनकी टीम। अंतिम ओवर और यहां स्वागत है इस ओवर के पहली गेंद पर। और इसी के साथ 5 गेंदों में 10 89। पिछले साल टीम जेडी किंग्स के लिए खेल रहे थे केवल पटेल, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में दूसरे पर थे और पहले पर थे मयूर पटेल टीम शिव शक्ति लायंस के लिए। और उस साल शिव शक्ति लायंस के ऑनर हरीश भाई पटेल, जिनकी पत्नी रीनाबेन हरीश भाई पटेल जो कि रिश्ते में हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई पटेल की भतीजी, उनकी ओर से हीरो स्प्लेंडर। और ये देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ दिनकर पटेल, महेश भाई पटेल, नीलम पटेल, मिलन पटेल। और यहां फुल टॉस बनाकर खेला, काफी तेज बल्ले का स्विंग और ये किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। इस टूर्नामेंट की वैसे भी बात की जाए तो सर्वाधिक स्कोर टीम फैंसी 11 जिन्होंने 100 रन बनाए थे, 101 का पीछा करते हुए 6 गेंदों में 9 की दरकार थी शिव शक्ति लायंस को। एक और बड़े शॉट का प्रयास यहां फंसाया। ये देखिए ये क्रिकेट है, एक दलवारा के बल्लेबाज केवल ने शॉट खेला और दलवारा के फील्डर डैनियल क्योंकि सामने इस बार आमने सामने, पिछले साल एक साथ थे।
कितना है दम, दम पे रखना कदम मेरे साथिया। और अगले बल्लेबाज युवा खिलाड़ी हर्षल पटेल, इस साल काफी प्रभावित किया है उन्होंने टीम RDX 11 के लिए। कल थोड़े से हताश निराश जरूर थे, जिस तरह से बड़ी प्रतियोगिता, बड़ा मंच, बड़ी थीम के साथ आमना सामना हुआ था। ये बहुत ही बड़ा मुकाबला इस आज के दिन की अगर बात किया तो सोमनाथ डाडा 11 लगातार 2 मुकाबले जीत के बाद कल JD किंग्स के खिलाफ हारी थी। तो एक तरफ पॉइंट टेबल की नंबर 1 टीम RDX 11 कचिगांव बिल्कुल उनके सामने। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफल वही हो पाता है जो लगातार मेहनत करता है, और यहाँ जो मेहनत करेगा उनको फल तो मिलेगा। फिलहाल इस पारी की गेंदें बची है 2, 93। यहां खुद गेंदबाज ने अपने पॉलो थ्रो में फुटबॉल की तरह गेंद को रोका। आसान नहीं था इस टेनिस क्रिकेट गेंद को इस तरह से रोकना, पर 1 रन जरूर मिलेगा। 1 के साथ 94। खंडू पटेल, मैन फ्रॉम जमपोर, आखिरी गेंद इस पहली पारी की। स्कोर बोर्ड पर नजर रखे तो 94। देखिए, मैदान पर जिस तरह से फिलहाल ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होती हुई, क्रिकेट के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण। हम है आज के दिन यानी कि 15 मार्च 2023 दमन प्रीमियर लीग के सीजन का तीसरे सीजन का छठा दिन। इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, गेंदबाज के बिल्कुल पास से खेल दिया। फील्डर वहां मौजूद, पर जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का 2, और इसी 2 के साथ 96 और 97 का लक्ष्य। देर से आए दर्शकों को बताना चाहूंगा, यह मुकाबला सोमनाथ डाडा 11 वर्सेस RDX 11 इन दोनों के बीच, और सोमनाथ डाडा 11 ने पहले टॉस जीता। उन्होंने फैसला लिया पहले गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में एक अच्छी शुरुआत मिली थी। अभिषेक पटेल और भगू पटेल जो सलामी बल्लेबाज, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार पारी खेली। बीच में देखा जाए तो जीतू जॉनसन, और अब जिस तरह से केवल पटेल, जिन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। हालांकि प्रज्ञेश हलपति, खंडू पटेल और हर्षल पटेल का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। विरल पटेल, ये बल्लेबाज जिनको मौका मिला बल्लेबाजी करने का, और यहां आखिरकार 10 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 96 और 97 का लक्ष्य। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल।
और यहां पर 97 का पीछा करने के लिए डैनियल पटेल और उनके साथ नितेश यादव। स्ट्राइक पर डैनियल, नॉन स्ट्राइक पर नितेश, गेंदबाजी लेकर केवल पटेल। तप्पा खाने के बाद नीची। कल के दिन की भी अगर बात किया तो फैंसी 11 के खिलाफ जो निर्णायक 2 ओवर रही थी केवल पटेल की, जिन्होंने मैच का पासा पलट कर रखा था। डॉट बॉल, ये बहुत ही बड़ा मुकाबला। सोमनाथ डाडा 11 पिछले मुकाबले में हार के बाद यहां जीतना उनका बहुत जरूरी बन चुका है। RDX 11 पहले पायदान पर है फिलहाल। ये शॉट है आत्मविश्वास के साथ, 2 फील्डरों के बीच ताकत इतनी नहीं थी कि बाउंड्री के पास चली जाए, पर वहां फील्डर लेकर गए हैं। और देखना होगा जिस तरह से फील्डर निराश हताश है, उनके चेहरे से बिल्कुल मालूम पड़ता है कि ये गेंद सीमा रेखा के पास पहुंच गई है। विरल थोड़ी सी चूक और इसी के साथ ये चौका एक महत्वपूर्ण। डैनियल पटेल जिनके बल्ले से बैच के बीटों बीच 2 फील्डरों के बीच जिस तरह से सुई में से धागा परोट है, उसी तरह से ये शॉट तेज गति की गेंद को दिशा दी और यहां चौका। 4 रन। वेलकम बाउंड्री टीम सोमनाथ डाडा 11। और यहां पर हल्का सा पुश, देखिए चौके के बाद यहां पर अच्छी गेंद को सम्मान दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक चौके के बाद सम्मान दे ही, अगर खराब गेंद मिले तो वहां पर प्रयास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबी 10 ओवर का खेल जरूर है, पर आपका स्वाभाविक खेल अगर आप उनसे विपरीत खेलोगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर जिग्नेश भाई, डाहिया भाई पटेल, जेडी किंग्स टाइटल स्पॉन्सर दमन प्रीमियर लीग के लगातार 10 मार्च से शुरुआत करते हुए हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी डाहिया भाई वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर। और इसी बीच यहां 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6। और इसी के साथ ये बिग फिश मचिंगा मचिंगा ढोल अभी बजेंगा, दिन दिन दाप देखो आज राजा नचेंगा। नचेंगा नचेंगा आज राजा नचेंगा। मचिंगा मचिंगा ढोल अभी बजेंगा, दिन दिन दाप देखो आज राजा नचेंगा। आया तेरा आया राजा, नाच मेरे साथ आजा, भूल के तू बाजू वाली खिड़की की। लेने आया सिम्बा तेरी फिरकी। और ये देखिए स्क्रीन पर पीयूष भाई पटेल खारीवाड़, पीयूष कंस्ट्रक्शन के ऑनर, शहर मंत्री भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में पदार्पण करते हुए। और देखिए जिग्नेश भाई, डाहिया भाई पटेल प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली 3D, और दीव के प्रभारी पीयूष भाई पटेल खारीवाड़ हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और यहां पर टीकू पटेल, एक निर्णायक मोड़ पर उनको शामिल किया गया है। वन डाउन की भूमिका। देखिए कामयाब अपने लिए नहीं तो उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। 6 1 विकेट के नुकसान पर पारी का पहला महत्वपूर्ण ओवर। एक बहुत बड़ा झटका। डैनियल पटेल जिन्होंने इस टूर्नामेंट में निर्णायक पारियां खेली सोमनाथ डाडा 11 के लिए, उनको चलता किया। तो यहां हौसला बुलंद अब RDX 11 कच्ची गांव का। पर ये रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी, क्योंकि ऐसे धुरंधर पड़े हैं टीम में जो बार बार गेंद को सीमा रेखा के पास भेजने की क्षमता रखते हैं। ये 2 चौके वैसे मिले हैं जो फील्डर बिल्कुल गेंद को लेकर गए बाउंड्री के पास। तो यहां पर इस ओवर शायद 2 चौके और 10। वैसे भी बात की जाए तो एक हल्का सा सम्मान दिया था, पर जो गैप में गई गेंद और गेंद ने 2 फील्डरों के बीच से रास्ता तय किया बाउंड्री लाइन का। 1 ओवर 10 रन।
अब बाकी बचा खेल 9 ओवरों का, यानी कि 54 गेंदें, और 54 गेंदों में जीत के लिए 87 रन। आपको पहली 10 ओवर में 97 यानी कि 10 के अंदर का औसत 9.5 के ऊपर का जो भेजा था। ये देखिए स्क्रीन पर जेडी किंग्स के जो खिलाड़ी है भरत पटेल, उनके बेटे के साथ एक और बेटा इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। और पीयूष भाई पटेल खाड़ीवाड़ की अगर बात किया तो दमन शहर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, देखिए गुफ्तगू करते हुए। वैसे भी अगर बात की जाए तो जो हमारे पूर्व सांसद है स्वर्गवासी दहिया भाई वल्लभ भाई पटेल, दमन के राजनीतिक कार्य के भीष्म पितामह, कई धुरंधर नेता उन्होंने खड़े किए। अब ओवर की अगर बात की जाए तो गेंदबाजी लेकर हर्षल पटेल, एक ओवर 10 रन 1 विकेट। गेंदबाजी लेकर हर्षल पटेल, विकेट कीपिंग की भूमिका में भगू पटेल। ये खेलना चाहते कहीं और थे, गेंद गई कहीं और। नितेश यादव, हालांकि अभिषेक पटेल से थोड़ी सी दूर रही गेंद। अगर देखा जाए तो पावर प्ले के बाहर, यानी कि 22 यार्ड के सर्कल के बाहर ऑन साइड पर प्रज्ञेश सलपटी लालू, और ऑफ साइड की अगर बात की जाए तो यहां पर प्रिंस, जिनको शामिल किया गया है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। इसी एक के साथ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का आज का छठा दिन, महत्वपूर्ण दिन। दूसरा मुकाबला सोमनाथ डाडा 11 वर्सेस आरडीएक्स 11 कच्चीगांव। ये खूबसूरत शॉट, इनको ऐसी पारियां खेलने के लिए भेजा गया है। विस्फोटक, बल्ला उठा छक्का लगा, बल्ला उठा छक्का लगा, जोश बढ़ा दे होश उड़ा दे। टीकू पटेल की वैसे बात किया तो कई सारे दर्शक इनकी गिनती सिर्फ गेंदबाजों में करते हैं, पर जिस तरह से इनका खेल है, ये विस्फोटक पारी खेलना बखूबी जानते हैं। देखिए सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। यहां टीकू पटेल ने खेली 2 गेंदें, जहां पर 2 चौके के साथ रन बनाए 8, अपनी टीम को 15 तक पहुंचाया, और 2 में 2 के साथ नितेश यादव। तो यहां पर जो पारी की गति, जो रनों की गति है, उनको बढ़ाने के लिए प्रभात पटेल ने गेंद को हाथ में देखकर, देखिए इसे आप ज्यादातर अपने हाथों में गेंद रख नहीं सकते, क्योंकि जो ऐसे मौके हैं वो चुराने पड़ेंगे। पॉइंट की क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं, थोड़े से निराश हताश कि हर्षल पटेल बिल्कुल स्टंप के बीचों बीच आकर खड़े थे। देखिए तेज गति के गेंदबाज के पास वैसे भी अगर देखा जाए तो आसान नहीं रहता पॉलो थ्रो में जाकर वहीं से वापस स्टंप तक पहुंचना। हर्षल पटेल अगली गेंद लेकर, ये तेज गति की गेंद थी, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर को थोड़ा सा दूर रखकर खेलने का प्रयास करना चाहते थे, और एक अच्छी लाइन एंड लेन के साथ डॉट बॉल। देखिए गेंदबाज के पास लाइन, लेंथ और कंट्रोल, ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, और यहां हर्षल पटेल के पास वो क्षमता है। एक युवा खिलाड़ी 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर हल्का सा पुश, नितेश यादव ने हल्के हाथों से गेंद को 1 रन के लिए खेल दिया। 1 रन के साथ स्ट्राइक साथी बल्लेबाज टीकू पटेल 17 रन। ये दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, पहली ओवर की आखिरी गेंद पर टीकू पटेल ने एक शानदार चौका प्राप्त किया था, तब जाकर स्कोर 10 तक पहुंचा था। यहां 17 है, यहां से कैसे खेल दिखाएंगे दूसरी ओवर की आखिरी गेंद। हालांकि 10 ओवर के मुकाबले में 3 ओवर पावर प्ले का। ये देखिए एक विस्फोटक पारी खेलकर वापस बैक टू द डगआउट। 4 गेंदों में 9। आगे गोल करता जा, गोल पे गोल, बल्ला गोल, आगे गोल करता जा, गोल पे गोल।
और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर वापस, देखिए वैसे भी देखा जाए तो 17 का स्कोर था, खतरा मंडरा रहा था और वो खतरे पर यहाँ पर घंटी बजी और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज टीकू पटेल बैक टू द डगआउट और उनके स्थान पर जर्सी नंबर 44 साजन पटेल। सोमनाथ डाडा 11 पहली साल जब फाइनलिस्ट हुई थी तब टीम के हिस्सेदार थे, एक बार फिर उनको मौका मिला है। पिछले साल टीम RDX 11 कचिगांव में खेल रहे थे, आज इस तीसरी सीजन में उनके खिलाफ, वैसे अगर देखा जाए तो बामन पूजा से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, कोडी समाज के लिए बेहतरीन पारियां खेली अपनी टीम के लिए। यहाँ आवश्यकता है, ये थोड़े से अपने फॉर्म से जरूर जुझुम रहे हैं, अगर मगर काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं, तलाश कर रहे हैं अपने फॉर्म का। यहाँ ये मौका है, ये अवसर है, इस अवसर पर आपको आपका खेल दिखाना बहुत जरूरी। और गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रभात विश्वकर्मा। सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर जब तक जीत न मिले हार कर मत बैठ। और यहाँ ये दोनों टीम जीत की तलाश करती हुई, 2 ओवर 17 रन पहली ओवर से आए थे, 10 दूसरी ओवर से आए, 7 दोनों ओवर से एक विकेट। अभी भी सलामी बल्लेबाज नितेश यादव, इनको कैसे भूल जाए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है उत्तर भारतीय समाज की ओर से, कई बड़ी बेहतरीन पारियां खेली है, तब जाकर इस मंच पर सलामी बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया। और उनके खिलाफ प्रभात विश्वकर्मा, पहली गेंद हल्का सा पुश, प्रिंस जिन्होंने प्रयास जरूर किया था। इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18, 17 का खतरा जो मंडरा रहा था, हल्के हाथों से पुश किया गया एक शॉट और जर्सी नंबर नितेश यादव ने अपनी टीम को 18 अपनी जर्सी का नंबर तक पहुंचा दिया। पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर। और यहां थोड़ा सा दूर था गेंद बल्ले से, जानबूझकर एक शॉट खेलना चाहते थे, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे। स्क्वायर लेग के क्षेत्र की तरफ कोई संपर्क नहीं, सीधी गेंद विकेट कीपर भगू पटेल के दस्तानों में। आज भगू पटेल ने बहुत ही निर्णायक सलामी बल्लेबाज का रोल निभाया अभिषेक पटेल के साथ, तब जाकर स्कोर यहां तक पहुंचा है। टूर्नामेंट का वैसे भी देखा जाए तो सर्वाधिक दूसरा नंबर का स्कोर, क्योंकि फैंसी 11 ने 100 रन बनाए थे 10 रन प्रति रन रेट की औसत से शिव शक्ति लायंस के खिलाफ। और वो मुकाबला शिव शक्ति लायंस के पास जीतने का भी था, क्योंकि आखिरी 6 गेंद पर 9 रन चाहिए थे। और यहां पर जीतू जॉनसन काफी तेज गेंद पर आए, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19, 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर प्रभात विश्वकर्मा पहले और दूसरे सीजन में डायमंड टाइगर, जो इस साल इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, उनके लिए खेले थे। ये खूबसूरत शॉट मिडल ऑफ द बैट, यहां भागने की आवश्यकता नहीं, यहां भागेगा फील्डर गेंद को लेने के लिए। ये देखिए आखिर तक इंतजार किया। देखिए प्रभात विश्वकर्मा और नितेश यादव की वैसे भी बात की जाए तो उत्तर भारतीय समाज के लिए दोनों खेलते हैं। देखिए अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा मिलता है। 23, 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां जगह बना के साथ बैकलिप का उपयोग करना चाहते थे, लगातार दूसरी बाउंड्री की तलाश, क्योंकि पावर प्ले का खेल है। यहां बनी डॉट। अब आखिरी गेंद, पहली ओवर से आए थे 10, दूसरी ओवर से आए थे 7, इस ओवर से अब तक आए हैं 6। आखिरी गेंद अनिशेष, 2 विकेट के नुकसान पर 23। हवा में गेंद
फील्डर मौजूद हर्षल पटेल, ये तीसरी ओवर की तीसरी सफलता। और इसी बीच 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद रन 23-23। और देखिए तीनों ओवर में एक एक विकेट मिला है। पहली ओवर में 10 रन पर एक विकेट हासिल किया था केवल पटेल ने। दूसरी ओवर में 7 रन खर्च के एक विकेट हासिल किया था गेंदबाज हर्षल पटेल ने। तीसरी ओवर की बात की जाए तो 6 रन देकर एक विकेट हासिल किया गेंदबाज प्रभात विश्वकर्मा ने। अब कप्तान, पिछले साल के मैन ऑफ द प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मयूर पटेल। और वैसे भी दमन प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो दमन प्रीमियर लीग का जो तीसरा संस्करण जब शुरू हुआ था, टीम बांटी गई थी ऑन पेपर पर। जब टीम तैयार हुई थी तब कई सारे दर्शक गिनती कर रहे थे कि ये सोमनाथ डाटा 11 और आरडीएक्स 11 इस साल की हॉट फेवरेट टीम पहले से है। तो ये जो ऑन पेपर पर जो महत्वपूर्ण टीमें हैं वो यहाँ टकरा रही है। दोनों टीम में कई सारे धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है। दो हॉट फेवरेट टीम यहां आमने सामने नॉकआउट लीग स्टेज के मुकाबले में। अगले बल्लेबाज मयूर पटेल, और देखना होगा यहां गेंदबाजी लेकर आए जीतू जॉनसन। तीन ओवर 23 रन, विकेट 3 के नुकसान पर जीत के लिए 97 का लक्ष्य निर्धारित 10 ओवरों में। तो यहां अब बाकी बचा खेल 42 गेंदों का, जहां बनाने पड़ेंगे 74, यानी कि 10.5 के ऊपर का औसत बिल्कुल साफ। यहां देखना बहुत जरूरी, ये मुकाबला पहले नंबर की पॉइंट टेबल की टीम। और ये देखिए फिलहाल टेबिस, साजन पटेल हल्के हाथों से शॉट फाइन लेके क्षेत्र की तरफ सीधा थ्रो। वीरल पटेल दूसरे की मांग, रनिंग बिटवीन द विकेट तेज। ये देखिए कभी कभी सीधा थ्रो टीम के लिए हानिकारक होता है। यहां बिल्कुल लगाया था पर फील्डर अंदर आ चुके थे अपने घर में। और यहां जहां था एक मिला एक और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25। देखिए वैसे भी पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो फिलहाल पहले नंबर की टीम आरडीएक्स 11 5 में से 4 जीत के साथ, तो सोमनाथ डाटा 11 फिलहाल 5वें पर है, 3 में 2 जीत के मुकाबले भी कम खेले हैं सोमनाथ डाटा 11। आगे बढ़ने का मौका उनके पास जरूर रहेगा। ये खूबसूरत शॉट मिडल ऑफ द बैट, एक टप्पा मैदान के अंदर, दूसरा मैदान के बाहर। भगू पटेल अपना कर्तव्य दिखाना चाहते थे पर गेंद उनके दायरे से बहुत दूर। और ये शॉट जिस तरह से लगा है, बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इसी बीच डॉट बॉल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट दमन प्रीमियर लीग। हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई पटेल, जिन्होंने एक सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए ये बिल्कुल एक ऐसा शॉट खेला गया जहां पर एक के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30-30।
36, 3 विकेट के नुकसान पर जीतू जॉनसन। और यहां पर बैकफुट पर जाकर हल्का सा पुश किया, दूसरे की मांग, रनिंग बिटवीन विकेट, शानदार यहां मौका बन सकता है। और देखिए ये छोटे छोटे जो गलती यहां पर, शानदार रनिंग बिटवीन विकेट, पहले से मनसूबा तैयार था कि दूसरे की मांग यहां होगी। पहला रन तेजी के साथ लिया, फायदा हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छा तालमेल साजन पटेल और मयूर पटेल दोनों टीम सोमनाथ डाडा 11 के लिए। यहां पर मयूर पटेल की बात किया तो पहले साल टीम सोनी वाइन्स, दूसरे साल टीम शिव शक्ति लायंस और तीसरे साल सोमनाथ डाडा 11। और यहां पर हल्के हाथों से बैट के ऊपरी हिस्से में लगी है गेंद पॉइंट के क्षेत्र की तरफ। अभिषेक वहां मौजूद थे। इसी बीच खेल यहां समाप्त हुआ। 4 का 4 ओवर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर बाकी बचा खेल 36 गेंदों का, जहां बनाने पड़ेंगे 64, यानी कि 10.5 के ऊपर का औसत, बिल्कुल साफ। देखिए कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यहां अगर आपको यह मुकाबला जीतना है तो मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो खेल बचा है 36 का, जहां चाहिए 64, पहले 4 में आपने 33 बनाए, करीबन 8.25 की औसत से अब आपको औसत चाहिए 10.5 के ऊपर का। तो अब जो जैसे जैसे पुरानी गेंदें होती जाती है, बल्लेबाज के लिए भी हल्का सा आसान होता है गेंद को भेजना बाउंड्री के पास। गेंदबाज के लिए मदद मिलती है, तेज गति की गेंद जरूर होती है, पर बल्लेबाज के लिए भी अगर वहां पर सही तरह से दिशा दिखाएंगे। ये देखिए राहुल भाई, और ये कुछ लम्हे इस टूर्नामेंट के करता धरता, जिस तरह से हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ उनके बेटे जिग्नेश भाई दहिया भाई पटेल, प्रदेश सचिव, उनके बिल्कुल लक्ष्य कदम पर, और उनके बिल्कुल बगल में स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल, इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर जेडी किंग्स फैमिली, एक नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ते हुए अब 36 गेंदों में 64, 10.5 की औसत गेंदबाजी लेकर प्रभात विश्वकर्मा पहले ओवर में मात्र 6 रन देकर एक बड़ी विकेट। 33, 3 विकेट के नुकसान पर। ये थोड़ी सी खराब, और यहां देखिए प्रभात विश्वकर्मा की वैसे भी बात किया तो इनके हाथों से जब गेंद छूटती है तो विकेट कीपर के पास भी मौका नहीं मिलता। ये जो गलती लगातार वो करते आ रहे हैं, उनको सुधारना बहुत जरूरी, क्योंकि इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में अगर ऐसे आप रन देंगे तो आपकी टीम के लिए खतरा बढ़ सकता है। अब डीजे मानव, डीजे मेहुल की ओर से जिस तरह से सायरन बजा चुके हैं इस फ्री हिट का, और इस फ्री हिट के मौके पर देखिए बाजुओं का बल, फ्री हिट का भरपूर फायदा। और देखिए फ्री हिट की जब शुरुआत हुई थी 2007 T20 वर्ल्ड कप, वहां पर पहली मर्तबा वीरेंद्र सहवाग को फ्री हिट मिली थी, और यहां इस मुकाबले में पहली मर्तबा मिली। मयूर पटेल ने चौका भी लगाया फाइन लेग के बिल्कुल ऊपर से। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, 35 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता। अब पहली गेंद पर 5 रन आ गए। पहली ओवर में आपने मात्र 6 रन खर्च किए थे, तब जाकर आपको यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी वापस सौंपी गई, और यहां आपने पहली गेंद पर 5 रन खर्च। देखिए आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है क्रिकेट के खेल में, गलती को सुधारना। ये देखिए यहां वापसी करने का पूरा प्रयास। देखिए सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यहां मेहनत करिए और देखिए सफलता आपको जरूर साथ देगी।
ये जड़ में डालने का प्रयास, हल्का सा पुश करना चाहते थे। विकेट कीपिंग की भूमिका में फिलहाल केवल पटेल। 38 3 विकेट के नुकसान पर लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए प्रज्ञेश सलपटी लालू कल बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग की थी उन्होंने। एक और बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर हर्षल पटेल के पाले से बहुत दूर, पर उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। पर जिस तरह से उनके हाथों से लगी गेंद और चली गई सीमा रेखा के बाहर, रफू चक्कर। ये देखिए क्या खूबसूरत प्रयास, यहां से रोकने का पूरा प्रयास हुआ और आखिरकार गेंद सीमा रेखा के बाहर रफू चक्कर होती हुई 4 रन। जब मिलेंगे रन 4 तो बेरा होगा पार। 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब 33 गेंदों में जीत के लिए 55। औसत अब गिरती हुई 10.5 की औसत चाहिए थी, उसके ऊपर की थी, अब 10 के करीब। देखिए ये रन बन सकते हैं। और यहाँ पर टीम के कप्तान केवल पटेल, एक्टिंग कप्तान जीतू जॉनसन और अनुभवी खिलाड़ी भगू पटेल अपनी गेंदबाज को यहाँ समझाते हुए, क्योंकि जिस तरह से इस ओवर में 2 चौके, ये स्क्रीन पर देखिए जीगू भाई पटेल, जेडी किंग्स टाइटल स्पॉन्सर जिग्नेश कुमार दाहिया भाई पटेल, प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली 3D और दीव के प्रभारी और इसी के साथ प्रभात अगली गेंद लेकर, और यहां हल्का सा पुश। देखिए मयूर पटेल पहले से जानते हैं कि 3 लोगों ने राय दी है, केवल पटेल, जीतू जॉनसन और भगू पटेल ने, तो इस गेंद पर तो कुछ नया होगा। तो मयूर पटेल ने इस गेंद को हल्का सा सम्मान दिया और वहीं पर पुश कर दिया। खुद गेंदबाज ने पॉलिथ्रो में अच्छी फील्डिंग की। 42 रन रुका हुआ स्कोर, पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स, बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। और दर्शक ने वहां प्रयास जरूर किया था। और इसी छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। 8 गेंदों में 17 रन। देखिए सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। और यहां ये जो शॉट सिलेक्शन किए गए, पहली ओवर में जिस गेंदबाज ने मात्र 6 रन दिए थे, उनके खिलाफ अब तक 15 रन 5 गेंदों में बनाए। पहली 6 गेंद में मात्र 6 रन और अब 15 रन 5 गेंदों में, तो महंगे साबित हुए खर्चीले इस ओवर में। आखिरी गेंद और यहां पर हल्का सा पुश, स्ट्राइक अपने पास, ये चतुर चालाक बल्लेबाज। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। 5 का 5 ओवर के बाद रन बने 49। 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली 5 ओवर में आपको बनाने पड़ेंगे 48। विकेट हाथों में है 7। खेल अभी भी दोनों तरफ देखा जाए तो बरोबर पर है। ये देखिए ड्रिंक्स की टोली जेडी किंग्स की ओर से इस मैदान के लिए, दमन प्रीमियर लीग के लिए खास तौर पर तैयार किया गया। ये पहली 5 ओवर में 49 रन बनाए 49। 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली 5 ओवर में 48 बनाने हैं। विकेट हाथों में है 7। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये
तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये तारे जमीन पर। के अवसर पर ये जो बिल्कुल विकेट के सामने जो स्कूल है उनके नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ उनका जन्मदिन, और देखिए प्रदेश सचिव है जिग्नेश भाई दहिया भाई पटेल की अगर बात की जाए तो, और उनके साथ उनकी जो धर्मपत्नी है वो गेलवार पंचायत की प्रथम नागरिक सरपंच, तो बिल्कुल जो उनके पिताजी थे स्वर्गवासी दहिया भाई पटेल जिनके नक्शा कदम पर के दमन दीव के पूर्व सांसद, उन्हीं की छत्र छाया में रहकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर, देखिए जब भी मौके मिलते हैं उनको अपना पूरा दमखम किसी भी क्षेत्र में हो वो हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ पर कुछ लम्हे जो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खो न जाए ये तारे जमीन पर, बिल्कुल एक शानदार वीडियो हमने यहाँ पर देखा। 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहली 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद, और अब आने वाली 5 ओवर जहां बनाने पड़ेंगे 48, 7 विकेट हाथों में है। शुरुआत 3 ओवर में जिस तरह से हुई थी 23, उसके बाद 2 ओवर पिछली ओवर में आए थे 10, और उसके बाद कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगे साबित हुए गेंदबाज प्रभात। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी विजय ढोड़ी, एक मर्तबा मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। यहां हल्का सा पुश, ये बल्लेबाज की क्षमता है, सिर्फ बड़े शॉट के ऊपर निर्भर नहीं है, ये पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर क्यों है ये बता रहे हैं। 50 का आंकड़ा पार, 51 मैन इन फॉर्म मयूर पटेल मैडी, जर्सी नंबर 13। देखिए यहां पर हवा का तेज प्रवाह आगे बढ़ता हुआ, और यहां 51 पहली गेंद पर 2 रन चुराए विजय ढोड़ी, इस टूर्नामेंट में एक बार बन चुके हैं RDX 11 के लिए मैन ऑफ द मैच। यहां करना चाहते थे कुछ नया, थोड़ी सी डिजाइन, यहां अगर सीधी गेंद रहती तो ये गेंद डॉट बन सकती थी। बिल्कुल मंसूबे तैयार है बल्लेबाज मयूर के, लंबी पारी खेलना बखूबी जानते हैं। 10 गेंदों में 20 की महत्वपूर्ण पारी, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 52 3 विकेट के नुकसान पर यहां हल्का सा पुश करना चाहते थे, एक अपील हुई, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, और अंपायर लेग बाई का इशारा। जब अपील यहां पर की गई खूबी जानते थे विकेट कीपर के बहुत ऊपर बहुत दूर है 53। ये खूबसूरत शॉट स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल करीब से खेल दिया। साजन पटेल की बात किया तो जिस तरह से लगातार उनको जो मौके दिए जा रहे हैं, आज एक महत्वपूर्ण अंदाज में एक अच्छे टच में अपने बल्ले के साथ 7 गेंदों में 9 रन की महत्वपूर्ण पारी उन्होंने भी खेली है। 54 आगे बढ़ता हुआ स्कोर, पारी का छठा और महत्वपूर्ण ओवर। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कई सारी गुप्तगू भी हुई होंगी, टीम हडल।
और यहाँ पर अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, गेंद लेग स्टंप से छोड़ती हुई, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से दूर। और परिणाम स्वरूप इस ओवर की अगर बात किया तो 2 गेंदें ऐसी हुई जहां पर वाइड, तो आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55। देखिए रन दिए जा रहे हैं इस ओवर में। पहले आपने 2 रन खर्च किए, फिर वाइड, फिर लेग बाय, फिर 1, फिर वाइड। यहां सीधे बल्ले से खुद गेंदबाज के पॉलो थ्रो में हल्का सा गैप ढूंढना चाहते थे, बांध के रखा, जगह नहीं दी और परिणाम स्वरूप रक्षणात्मक क्रिकेट, डॉट बॉल। 26 में 42 की दरकार, 9.5 के ऊपर का औसत चाहिए अब। लगातार इस गैप को ढूंढना चाहते हैं पर अब तक सफलता नहीं मिली। शॉट फाइन लेग की क्षेत्र रक्षा करते हुए वीरल पटेल, शॉट थर्डमैन पर खंडू पटेल, गली की क्षेत्र की तरफ केवल पटेल, पॉइंट की क्षेत्र की तरफ प्रभात विश्वकर्मा। ऑफ साइड की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मिड ऑफ पर कवर की क्षेत्र की तरफ हर्षल पटेल, लॉन्ग ऑफ पर अभिषेक पटेल, लॉन्ग ऑन पर प्रज्ञेश हलपटी। ये एक खूबसूरत शॉट फाइन लेग की क्षेत्र की तरफ प्रिंस, और मिड विकेट की दिशा में जीतू जॉनसन, विकेट कीपर भगू पटेल और गेंदबाज विजय ढोड़ी। खेल 6 का समाप्त हुआ। 6 ओवर 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंद 40 रन 10 की दरकार प्रति ओवर। इस ओवर में रन रोकने का प्रयास हुआ पर अतिरिक्त रन अगर देखा जाए तो वहां रन मिले, 8 रन आए इस ओवर से। यह आज के दिन का वैसे भी दूसरा और महत्वपूर्ण मुकाबला। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला, एक तरफ जेडी किंग्स तो एक तरफ सोनी वाइन्स, पिछले साल की चैंपियन टीम और पिछले साल की ही क्वालिफायर राउंड में जिन्होंने शानदार खेल दिखाया था सोनी वाइन्स। देखिए पिछले साल जिस तरह से क्वालिफायर राउंड नहीं था और इस साल काफी सुधार भी लाया गया है और क्वालिफायर राउंड भी है। सोनी वाइन्स जिन्होंने लीग स्टेज के मुकाबले में अच्छी शुरुआत की थी पर जैसे जैसे वो जो टॉप 4 टीम बची थी वहां पर फैंसी 11 के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में हार थी और जो अपना फाइनल में पहुंचने का जो सपना था वो रहा था। इस साल टीम काफी अच्छी बैलेंसिंग है उनकी टीम की। एक भी अगर बात की जाए तो दूसरे पायदान पर फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर, और यहां गेंदबाजी लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर रहेगा दोनों टीम के नजरिए से, क्योंकि जिस तरह से केवल पटेल जिन्होंने कल भी फैंसी 11 के खिलाफ जो दूसरा महत्वपूर्ण ओवर किया था और उस बड़े प्रतियोगिता में, बड़े मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, और इसके बाद एक और मुकाबला होने वाला है। अंपायर से निवेदन है कि समय थोड़ा ज्यादा निकल रहा है तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। 57 रन 3 विकेट के नुकसान में 24 गेंद 40 की दरकार, 10 की औसत। 13 में 21 के साथ मयूर पटेल, 8 में 10 के साथ साजन पटेल। केवल पटेल ने पहली ओवर में 1 ओवर में 10 रन खर्च करके एक सफलता अपने नाम की। ये सीधे बल्ले से आज स्टंप के ऊपर, कभी गेंद सीधी क्लीन बोल्ट तो कभी बल्ले से लगकर आज स्टंप के ऊपर खतरा जारी, और इसी के साथ 2 रन। इसी 2 के साथ साजन पटेल का निजी स्कोर हुआ है 9 में 12 का, टीम का स्कोर को पहुंचाया 59। साजन पटेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज, क्रिकेट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं पर सबसे बड़ी बात दिल लगाकर मेहनत करके अपनी टीम के लिए खेलना। और इस बार हेलीकॉप्टर जमीन के सहारे ऑफसाइड की दिशा में, यहां 2 की मांग, रनआउट का खतरा हो सकता है। पगू पटेल बिल्कुल स्टंप के आगे गए थे पर थोड़ा सा खराब थ्रो समझ नहीं पाए और आखिरकार यहां पर 2 रन, लगातार 2 गेंदों पर 2-2 रन साजन पटेल ने चुराए और इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर
61-61। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबले का टॉस और इसी बीच हवा का तेज प्रभाव जरूर है। मैदान की अगर बात किया तो समंदर से थोड़ी सी दूरी पर यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम। यहां लगातार 2 गेंदें डॉट के बाद, लगातार 2 गेंद पर 2-2 रन के बाद डॉट। कि सफल होकर खेलना जरूर चाहते थे। और यहां पर अभिषेक पटेल चुस्त फील्डर, रन बनाना रन बचाना बखूबी जानते हैं। और यहां पर इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये विकेट देखिए, इस विकेट की बात कर रहे थे हम। यहां आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा, मुकाबला। और हम बात कर रहे थे इस ओवर की, ये ओवर बहुत ही निर्णायक रहेगा। और केवल पटेल ने एक बार फिर बता दिया, मैं उस नाव का नाविक हूं जो भावनाओं में डूबी होती है। जो इस मुकाबले में जो भावना जुड़ी हुई थी, देखा जाए तो बाकी बची जो 24 गेंदें थी वहां चाहिए थे 40 प्रति ओवर 10 की औसत थी। अब 19 गेंदें और 35 रन की मांग। पहली 5 में आए 5 रन, अब औसत आगे बढ़ चुका है। ये देखिए स्क्रीन पर फॉर्च्यून टीवी के माध्यम से कृष्णा भाव बिल्कुल दिखाते हुए दर्शकों को 19 गेंद 35 की दरकार। और रनों की गति को आगे बढ़ाने के लिए चेतन मांगेला, कड़ैया देव का मंगलवार से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं सागर पुत्र मांगेला के लिए। और अब इनका चयन हुआ है टीम सोमनाथ डाडा 11 में। एक महत्वपूर्ण कड़ी, क्रिकेट हो या वॉलीबॉल, एक बेहतरीन एथलेटिक बॉडी लैंग्वेज के साथ। और वैसे भी मांगेला समाज के खिलाड़ियों की अगर बात किया तो एक शानदार बॉडी लैंग्वेज। यहां यह इस ओवर की आखिरी गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जिस तरह से सागर पुत्र मांगेला की ओर से सोमनाथ डाडा 11 के लिए अगले बल्लेबाज चेतन मांगेला। यहां हल्का सा पुश और स्क्वायर लेग के बिल्कुल करीब से 1 रन छुड़ाया। प्रभात विश्वकर्मा के पास थी गेंद। और यहां खेल इसी बीच 7 ओवर का क्रम समाप्त हुआ। 7 ओवर 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर बाकी बचा खेल 18 गेंदों का। 18 गेंदों में जीत के लिए 34 की मांग, 18 गेंदे 34 की मांग। और अब अगले मुकाबले की तरफ अगर देखा जाए तो सोनी वायंस के कप्तान बिलाल खान और टीम जेडी किंग्स के कप्तान लोकेश कामली। लोकेश कामली पिछले साल सोनी वायंस की कमान संभाल रहे थे, अब उनके खिलाफ और आज के दिन के अंतिम मुकाबले का टॉस पीयूष भाई पटेल खारीवाड़ दमन शहर प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के, वो सिक्के को हवा में उछालेंगे और देखना होगा कौन से पक्ष में निर्णय आएगा, टॉस का बॉस बनेगा कौन।
और इसी के साथ विजय ढोड़ी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65। देखिए स्क्रीन पर पीयूष कंस्ट्रक्शन के ऑनर पीयूष पटेल खारीवाड़, दमन शहर भाजपा के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के स्क्रीन पर दिख रहे बिलाल खान और लोकेश कामली। यहां तप्पा खाने के बाद गेट ने काटा, बदला अंदर की तरफ आई, उछाल मिली, बनी डॉट। ये सिक्का हवा में उछला और गिरा पक्ष सोनी वाइन्स के, और उन्होंने फैसला लिया पहले बल्लेबाजी करने का और कहा गेंदबाजी तुम आजमाओ, बल्लेबाजी हम आजमाएंगे। 65 और इसी के साथ जीतू जॉनसन वहां पर मौजूद, 1 रन 1 के साथ 66। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ, 15 गेंदें 31 रन, 12 के ऊपर का औसत प्रति ओवर। रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। दमन प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन, छठा दिन, दूसरा मुकाबला। ये देखिए ये दोनों टीम के कप्तान लोकेश कामली और बिलाल खान स्क्रीन पर। ये जगह बना के साथ कदमों का उपयोग सफल होकर खेलना चाहते थे साजन पटेल, दूसरे की मांग, थोड़ी सी गलती और यहां पर ये मौका बन सकता है। हवा में गेंद थी और यहां थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। साजन पटेल थोड़े से चोटिल भी हुए हैं। पहली मर्तबा इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात किया तो भारत बनाम साउथ अफ्रीका दरबान टेस्ट 1992 में पहली बार थर्ड अंपायर की मदद ली गई थी और तब रन आउट हुए थे सचिन रमेश तेंदुलकर, भारत रत्न। और यहां देखना होगा इस मुकाबले में, ये देखिए स्क्रीन पर बिल्कुल साफ, और एक बार फिर यहां पर बिल्कुल करीबी मामला है, देखेंगे जरूर थर्ड अंपायर फिलहाल परवेज खान। देखिए समय कभी सफल नहीं बनाता मेरे दोस्त, बल्कि समय का सही इस्तेमाल सफल बनाता है। और यहां पर बिल्कुल करीबी मामला है, एक बार फिर अलग अलग एंगल से निर्णय लेने के लिए फॉर्च्यून टीवी के जो कैमरामैन है लगातार हर एक गेंद को कैमरा में कैद करने का उनका जो प्रयास है, मैदान की कहीं भी किसी भी तरफ गेंद गई हो, एकदम करीबी मामला, नजदीकी मामला। और यहां पर फिलहाल अगर इस गेंद को छोड़कर देखा जाए तो लेखा जोखा 66, 4 विकेट के नुकसान पर 15 में 31 की मांग। और अब देखना होगा थर्ड अंपायर का निर्णय किस तरह से आता है। एक तरफ 2 बल्लेबाज साजन पटेल और चेतन मांगेला यहां सलाह मशुरा करते हुए, गुफ्तगू करते हुए कि यहां अगर मैं बच गया तो कैसी पारी खेलूंगा। साजन पटेल की वैसे बात की जाए तो इस गेंद को छोड़कर 12 गेंदों में 15 की निर्णायक पारी और 4 में 4 के साथ चेतन मांगेला। थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां पर करीबी मामला है सोमनाथ डाडा 11 वर्सेस टीम आरडीएक्स 11 के बीच। और यहां पर आखिरकार थर्ड अंपायर का निर्णय नॉट आउट। दो रन, यानी कि अब 68, 14 गेंदें 29 की मांग। ये देखिए स्क्रीन पर अमृत भाई टॉस का बॉस ज्यादा समय स्टेज पर दिखते नहीं और चले गए अपनी जगह पर आज साथियों को लेकर इस मुकाबले का लुत्फ उठाने। कल अकेले थे, आज थोड़ा सा डर लगा उनको, बहुत सारी सेना को लेकर गए हैं। और यहां सफल होकर खेलना चाहते थे। अब शेर जो है साजन पटेल घायल हो चुके हैं।
69, 4 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 8वां महत्वपूर्ण ओवर। ते 13 गेंदे 28 रन, यह इस ओवर की आखिरी महत्वपूर्ण गेंदे। अब तक 11 गेंदों में 13 रन विजय ढोड़ी ने खर्च किए हैं। विकेट जरूर हाथों में नहीं लगा हो, पर बहुत ही किफायती गेंदबाजी। और यहां पर जानबूझकर खेला गया शॉट, एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल यहां समाप्त हुआ 8 ओवर के बाद 70, 4 विकेट के नुकसान पर। बाकी बची गेंदे 12, जहां बनाने हैं 27। और देखिए 8 ओवर के बाद 70 तक पहुंच गई टीम, 97 का पीछा कर रही है। अब बाकी बची 12 गेंद, 27 रन की मांग। रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। पिछली ओवर से आए मात्र 7 रन, तो विजय ढोड़ी ने यहां पर अच्छी गेंदबाजी की। उसके पहले केवल पटेल ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। तो यहां गेंदबाज ने मैच में पकड़ बनाने का पूरा प्रयास। ये जो ओवर रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। गेंदबाजी की जिम्मेदारी नंबर 20 हर्षल पटेल। देखिए दोनों टीम की अगर बात की जाए तो RDX 11 कचिगांव वर्सेस सोमनाथ डाडा 11। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। क्योंकि अगर ये दोनों टीम में से एक टीम हारेगी तो जो पॉइंट टेबल पर जो नीचे है उनके लिए मौका बनेगा। और सोमनाथ डाडा 11 ये मौका वापस देना नहीं चाहेगी। जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी टीम RDX 11 कचिगांव के लिए भी है। देखिए पॉइंट टेबल पर पहले पायदान पर रहना इसीलिए फायदे कारक है क्योंकि जो इस साल निर्णय लिया गया है क्वालिफायर राउंड का, अगर पॉइंट टेबल पर जो पहले और दूसरे नंबर पर टीम रहेगी उनको फाइनल में आने का 2 बार टिकट मिल सकता है। अब 12 गेंदे 27 की मांग। खेल और मजेदार बनते हुआ। देखिए अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। यहाँ कई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी खेल से काफी कुछ सीखा है। अब 12 गेंदे 27 की दरकार। स्ट्राइक पर चेतन मांगेला 5 में 5 बनाकर, तो नॉन स्ट्राइक पर 14 में अथरा के साथ साजन पटेल। हर्षल पटेल एक लंबे रनअप के साथ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपनी गेंदबाजी का करतब दिखाने के लिए तैयार। पहली झड़ में दूसरे की मांग रहेगी। थोड़े से चोटिल है, रनआउट का मौका पर खराब एंड पर थ्रो, क्योंकि जिस तरह से साजन पटेल थोड़े से चोटिल है, अगर वो एंड पर अगर थ्रो देते तो शायद यहां एक नए बल्लेबाज की एंट्री हो सकती थी। चेतन पटेल पहले से चुस्त तंदुरुस्त है, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, बखूबी एक एथलेटिक बॉडी लैंग्वेज के साथ बिलोंग करते हैं। और 11 में अब 25 की मांग। हर एक गेंद के साथ खेल मजेदार बनता हुआ। रोमांचक मोड़ पर एक शानदार स्थिति। यहां उड़ाया, गेंद को आसमां दिखाया, मैदान की बाहर भगाया और रन पूरे प्राप्त किए 6। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 78। अब खेल बचा 10 का, चाहिए 19। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है हर्षल पटेल, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए थे। देखिए गिरते तो सभी है, मगर हारता केवल वही है जो फिर से उठने का साहस नहीं करता। यहां साहस करना पड़ेगा। अगर आपको मुकाबला जीतना है तो साहस करना बहुत जरूरी है। अब 10 गेंदे 19 की दरकार। यहां बिल्कुल बचने का प्रयास हुआ, थोड़ी सी दूर रखी थी गेंद और परिणाम स्वरूप अंपायर का इशारा आया वाइड का। अधिक रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 79।
एक और बाबू पटेल तैयार वहां पर। ये देखिए काफी सारी प्रतिक्रिया यूट्यूब पर के माध्यम से ये मुकाबले के लिए आ रही है। यूट्यूब पर मिस यू डीपीएल कहते हुए सुनील सुई, पहले साल टीम 6-7 फाइटर, दूसरे साल शिव शक्ति लैंस, इस साल गए हैं यूके में काउंटी खेलने के लिए। देखिए साजन पटेल के लिए भी कई सारी प्रतियोगिता। साजन कमान, ऑल द वेरी बेस्ट। हर्षल को भी कहा है धवन ने। दोनों साइड्स, दोनों कोरी समाज के खिलाड़ी है, दोनों को ऑल द वेरी बेस्ट। मिलन मेहता साजन को कई सारी प्रतियोगिता देखते हुए थोड़े से चोटिल है, पर अब घायल शेर को गर्जना करना बहुत जरूरी बन चुका है, क्योंकि अब देखना होगा असमंजस में है टीम और यहां पारी को आगे ले जाने के लिए ऋतिक उर्फ जीगू अपना घरेलू क्रिकेट उत्तर भारतीय समाज की ओर से खेलते हैं। 79 रुका हुआ स्कोर, जीत के लिए 9 गेंद 18 की मांग। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नए नियम अनुसार नए बल्लेबाज को स्ट्राइक। ये देखिए आते संघी ऋतिक जिन्होंने गेंद को चेक किया है, इंस्पेक्शन। कि एक जो हमारे पूर्व क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर, जादुई स्पिनर, इन्होंने कहा था जीत को सिर पर नहीं चढ़ाओ, हार पर ज्यादा निराश भी न हो। ऐसा कहने वाला क्रिकेटर अब ये दोनों टीमों के लिए हौसला बनेगा, क्योंकि जिस तरह से यह मुकाबला बढ़ा है 9 गेंद में 18, प्रति गेंद पर 2 की मांग। हर्षल पटेल के हाथों में गेंद, ये जड़ में डालने का प्रयास, विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर, भीतर ही किनारा लगा था बल्ले का, और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 80। मेहनत तो सभी लोग करते हैं मेरे भाई, लेकिन सफल वही होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, निराश नहीं होते हैं और आगे लेकर जाते हैं अपने खेल को। यहां एक रोमांचक मुकाबले में अब खेल 8 गेंदों में 17 का बचा है। हर्षल पटेल अब तक इस ओवर की बात किया तो 2 गेंदें शेष है। साजन पटेल हवा में गेंद, प्रभात विश्वकर्मा। ये देखिए इस ओवर की पहली गेंद पर 2 के बाद 6, यानी कि 2 गेंदों में 8 रन आए थे, फिर भी अच्छा कमबैक, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब 7 गेंदें 17 रन, इस ओवर की पहली 2 गेंद पर 8 रन आए थे। देखिए अगर कठिन समय आए तो ये सोचे कि अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है, और यहाँ हर्षल पटेल ने सोचा कि अच्छा समय मेरे लिए इंतजार कर रहा है, पर अभी भी आखिरी गेंद अनिशे से, और यह गेंद वही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जर्सी नंबर 35 पैंतीस दमखम रखते हैं विमल पटेल फ्रॉम खाड़ीवाड़। पिछले साल दर्शनम रैप्टर्स में फैंसी 11 की ओर से, उसके बाद दर्शनम रैप्टर्स। इस साल सोमनाथ दादा 7 में 17, 80 रुका हुआ स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर हर्षल पटेल इस ओवर की निर्णायक गेंद लेकर, आखिरी गेंद। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो है
जिसका खुद पर काबू है। यहाँ काबू गेंदबाज हर्षल पटेल ने दिखाया। अभिषेक पटेल आज चुस्त फील्डिंग। अब यहाँ खेल पूरा हुआ 9 ओवरों का। 9 ओवर के बाद 81। अब जीत के लिए 6 में चाहिए 16। पिछली ओवर जहां से पहली 2 गेंद पर 8 रन आए, उसके बाद एक वाइड, फिर विकेट, फिर एक, फिर विकेट, फिर एक, 11 रन और 2 विकेट। और अब खेल आखिरी पड़ाव में, आखिरी 6 गेंदें तय करेगी भविष्य सोमनाथ दादा 11 का और टीम RDX 11 कच्चीगांव का। देखिए, श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह पर सम्मान मिलता है। और टीम सोमनाथ दादा 11 को अगर अपना पॉइंट टेबल में सुधार चाहिए तो यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। पहले पायदान पर पहले से बैठी है टीम RDX 11। ये देखिए खंडू पटेल स्क्रीन पर, जर्सी नंबर 29, थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए। और ये गेंद जिस तरह से विकेट के पीछे इंतजार कर रहे हैं, विकेट के पीछे जब भी गेंद आती है फील्डर के पास काफी कम मौके रहते हैं और वही मौके पर अपना करतब दिखाना क्योंकि आसान नहीं रहता। तेज गति गेंद भीतरी किनारा लगकर विकेट कीपर के पास ज्यादा मौका रहता नहीं है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी जीतू जॉनसन, जीतू पटेल। देखिए, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अब जीत के लिए 6 में चाहिए 16 रन। दोनों ऐसे बल्लेबाज जो एक एक रन बनाकर खेल रहे एक एक गेंदों पर, तो नए बल्लेबाज जिनके पास जिम्मेदारी है टीम की नैया को यहां से पार लगाने की। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्ट्रगल नहीं होती वहां सक्सेस भी नहीं होती। यहां स्ट्रगल जरूर है, पर अगर आपको सफलता पानी है तो यहां मेहनत करनी पड़ेगी। जीतू जॉनसन एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इंतजार करते हुए। विमल पटेल खारीवाड़, 6 गेंदे 16 का समीकरण। क्या कहानी में आएगा ट्विस्ट? पहली गेंद बचने का प्रयास, बाहर की तरफ थोड़ी सी ज्यादा निकली, वाइड अतिरिक्त के साथ। अब 6 गेंदे 15 का समीकरण। बल्लेबाज ने पहले से गेंद को छोड़ा, लीव किया, बखूबी जानते थे बहुत दूर है, छेड़खानी करने का कोई प्रयास नहीं। और हवा में है गेंद, भगू पटेल बिल्कुल सुरक्षित। अब जर्सी नंबर 88 सूर्या पटेल सुरेश बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, इनके पास दमखम है, ये बना सकते हैं। लंबा अनुभव और एक भारी भरकम शरीर, इनको मदद मिल सकती है। 5 में 15 इस मुकाबले में। देखिए, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जी हाँ, अब जवाब देना बहुत जरूरी बन चुका है क्योंकि यहां सवाल 5 गेंदों में 15 का है। जवाब देना पड़ेगा बल्ले से। सुरेश पटेल और ऋतिक, एक तरफ RDX 11 कच्चीगांव बिल्कुल सुरक्षित। जीतू जॉनसन यहां लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर पहले की मांग और 1 से संतुष्ट। देखिए, सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। यहां अब 4 गेंदे 14 की मांग।
ऋतिक जिनके ऊपर विश्वास जताया, उनको प्रमोट किया, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। अब 83 रन 97 का पीछा करते हुए बना लिए हैं। 4 में 14, हर एक गेंद पर चाहिए रन, कैसे भी आए रनों की आवश्यकता। पूरी जोर शोर से टीम सोमनाथ डाडा 11 को टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला, रन चेस करने की क्षमता। और यहां रिवर्सिप खेलना चाहते थे। देखिए परफेक्शन के चक्कर में रहोगे तो प्रगति रुक जाएगी, इसीलिए जहां भी हो जैसे भी हो शुरुआत करो। अब 3 में 14, यहां अब डॉट बॉल की गेंद अगर गिरेगी तो सोमनाथ दादा विलिंग की संकट के समय, यहां बड़ा शॉट हवा में, फील्डर मौजूद, अच्छा खासा नियंत्रण, कैच जरूर लपक लिया था पर शरीर को नियंत्रण में रखने के लिए यहां गेंद को छोड़ दिया और यहां 2 रन चुराने का मौका बना। और अब देखना होगा, चेक कर रहे बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब कि यहां हुआ है क्या। देखिए आत्मविश्वास यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, आत्मविश्वास यह है कि जब वो पसंद ना भी करे तब भी आप ठीक हो। अब इस गेंद के ऊपर देखना होगा कितने रन आए हैं। पहले बिल्कुल बाउंड्री के करीब से गेंद को रोका गया, फिर एक अच्छा खासा जो कैच बनाया था शरीर के नियंत्रण की वजह से उनको छोड़ा है, पर आखिरकार यहां पर थर्ड अंपायर परवेज खान इस जो गेंद पर जो हुआ है वो देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुकाबला है और इस मुकाबले में छोटी सी गलती टीम को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। फिलहाल जो समय हुआ है 3:30, यह दूसरे मुकाबले का खेल आज के दिन का, और वहां पर बाउंड्री तो सेफ है। अब रनआउट की बारी, 2 रन अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए कैच लपकने के बाद। 3 गेंदों में 14 का समीकरण था। इस गेंद पर देखना होगा कितने रन आए हैं, तब जाकर भविष्य तय होगा। देखिए बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों को बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास से जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यहां जो प्रयास किया गया है, 2 रन आए, तो अब ये खेल बचा है 2 गेंदों का और 2 गेंदों पर जीत के लिए रन चाहिए 12। देखिए 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को जिताना और देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना भाग्यशाली इंसान को ही प्राप्त होता है। यहां सोमनाथ डाडा 11 के लिए बल्लेबाज ऋतिक, जिनके पास 2 गेंद में 2 छक्के लगाने की क्षमता है, तो 2 गेंदों में 12 रन बचाने की क्षमता जीतू जॉनसन के पास भी है। तो यहां ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। और यहां ये मैच में पकड़ बनाई और ये देखिए सीना थान, जीतू जॉनसन और केवल पटेल की ये जोड़ी, अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। देखिए यहां जी हाँ, मैं हूं खलनायक। रोमांचक मुकाबला। जिस तरह से इस मुकाबले की अगर टॉस की बात किया है तो सोमनाथ डाडा 11 जिन्होंने टॉस जीता था और उनके खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए RDX 11 कचिगाम, और इसी बीच
देखिए, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। यहां अब खेल दूर होता हुआ और इस रोमांचक मुकाबले में देखिए गिल्लियां भी खेल दी। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, प्लीज बोल्ड। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रखे सबको अपनी जेब के अंदर, और हमसे मंगा बातें ना मेरा, नहीं समझे वो हमें। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, प्लीज कम ऑन स्टेज, जीतू जॉनसन। और ये देखिए दिलखुश साज ढोल पार्टी उज्जैन महाकाल नगरी लखन राव और उनकी टीम RDX 11 का हार्दिक